नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो भारत के उन समस्त सनातन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी आस्थाओं और आराधना के केंद्र मंदिरों को दैवी विरासत को पुनः प्राप्त करने के अधिकारों हेतु सजग हैं या प्रयासरत हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि जिस पूजा स्थल कानून को अधिकांश हिंदू काला कानून कहते हैं और उसे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, उसी कानून के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर 2025 को एक हस्तक्षेप याचिका लगाई है। मामला बहुत महत्वपूर्ण है और पूजा और मंदिरों के स्थल से जुड़ा हुआ है, अतः वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, परंतु अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वह वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार 1991 में ये लाई थी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। ये कानून लाकर उस समय की सरकार ने अयोध्या मंदिर के बाद जबरदस्ती कब्जाए गए अन्य हिंदू मंदिरों के अधिकारों के संबंध में उठती सभी मांगों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। इस कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से हिंदुओं से कहा गया कि वह राम जन्मभूमि अर्थात अयोध्या मंदिर के बाद चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाएं और अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अन्य गौरवशाली मंदिरों, जिन्हें मुगलों ने तोड़कर कब्जाया था, को भूल जाएं, क्योंकि वह इस कानून के बाद अपने गौरवशाली मंदिरों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब आज 22 जनवरी 2025 है और राम मंदिर में पिछली बार हमारे रामलला पधारे थे, तो मैंने कहा आज ही के दिन मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। इस कानून के विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय जी ने 2020 में तथा ज्ञानवापी मंदिर का केस लड़ रहे विष्णु शंकर जैन ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली थी। इस कानून के विरोध में अश्वनी उपाध्याय जी ने अपनी याचिका में इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठाए। उनका तर्क है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के खिलाफ भेदभाव करता है तथा उनके धार्मिक अधिकारों को उल्लंघन करता है और उन्हें न्याय के माध्यम से आक्रमणकारियों द्वारा कथित रूप से नष्ट किए गए उनके उपासना स्थलों को दोबारा प्राप्त करने से भी रोकता है, जबकि अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 की जो कट ऑफ तारीख को दी है इस कानून में, उसको भी मनमाना बताया है अश्वनी उपाध्याय जी की उसमें, और इसे खत्म करने की उन्होंने मांग भी की है, ये कह करके कि यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, जो समानता, और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। कांग्रेस पार्टी ने पूजा स्थलों के अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय तथा विष्णु जैन की लंबित याचिका में 12 दिसंबर 2025 को हस्तक्षेप याचिका दायर की है और अपना पक्ष रखने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 8A के तहत अगर अदालत हस्तक्षेप करने के कारण से संतुष्ट होती है तो वह किसी व्यक्ति या समूह को मुकदमे में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे सकती है। ऐसा व्यक्ति चाहे वह मामले का पक्षकार ना भी हो, हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे कि न्याय अच्छी तरह किया जा सके। जब ऐसे भी समय जब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का उस विशेष मुकदमे में कानूनी प्रश्न में सीधा हित ना भी हो, लेकिन जब मामले में ये सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो, तब कोर्ट जो है हस्तक्षेप याचिका की इंटरवेंशन एप्लीकेशन की अनुमति दे देती है। अब और देखिए आगे, कांग्रेस और जनता दल जो 10वीं लोकसभा में बहुमत में थी, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि पूजा स्थल कानून संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, क्योंकि यह भारतीय जनता के जनादेश को दर्शाता था। अर्थात मतलब ये समझ लिए कि लोगों ने उनको वोट दिया था और ये लोगों की भावना थी, ये कांग्रेस का व्यक्तिगत नहीं, जनता का आदेश था। मतलब कांग्रेस ये कह रही है इनडायरेक्टली। फिर आगे कांग्रेस ने कहा कि वास्तव में पूजा स्थल कानून की परिकल्पना 1991 से पहले की गई थी और इसे कांग्रेस ने उस समय के संसदीय चुनाव के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी बनाया था।
इसका भी मतलब दर्शक अच्छी तरह समझ लें कि कांग्रेस कह रही है कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में तो पहले से ही लिख दिया था कि अगर हम जीत करके आए और सरकार बनाए तो हम ये काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, वो कह रहे हैं। और इसको पढ़ने और समझने के बाद ही जनता ने हमें वोट दिया, मतलब परोक्ष रूप से, याचिका में नहीं कहा है लेकिन ये परोक्ष रूप से उनका ये मतलब है। और सरकार बनाने का अधिकार दिया वोट दे करके, और तब हमने इस कानून को पास किया। मतलब कुल मिलाकर के याचिका का ये अर्थ है। कांग्रेस ने अपनी हस्तक्षेप याचिका केसी वेणुगोपाल द्वारा दाखिल हलफनामे के साथ की है और कहा है कि यह अधिनियम भारत की सांप्रदायिक सौहार्दता और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी परिवर्तन से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है, यह भी कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा है। अधिनियम को चुनौती देने वाले तर्कों का खंडन करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह अधिनियम सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से लागू होता है और किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करता। अधिनियम में पूजा स्थल को सभी धार्मिक संप्रदायों के सार्वजनिक पूजा स्थलों के रूप में परिभाषित किया गया है। कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया है कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कांग्रेस ने कहा यह अधिनियम अनुच्छेद 14 के तहत समानता और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को और सशक्त करता है। ये कांग्रेस ने अपने विचार किए। इस मामले में अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। हाल ही में अखिल भारतीय संत समिति ने धारा 3 और 4 को कानून की 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। समिति का तर्क है कि यह प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM तथा शाही मस्जिद मथुरा और ज्ञानवापी की तरफ से भी अधिनियम के समर्थन में याचिकाएं दायर की गई हैं। इंटरवेंशन मतलब एप्लीकेशन लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 को मामले को सुना और यह आदेश जारी किए। देखिए, पूजा स्थलों के खिलाफ नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। अगले आदेश तक कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश जिसमें सर्वेक्षण भी शामिल है पारित नहीं किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनियम की वैधता और दायरे की जांच होने तक अन्य अदालतों को प्रभावी आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिसमें सर्वेक्षण भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई नई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी और लंबित मामलों पर अंतरिम या अंतिम आदेश भी नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वे याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी याचिका स्वीकार करते समय, जब सुनील उपाध्याय जी की याचिका स्वीकार की थी, तब सरकार से 12 मार्च 2021 को जवाब मांगा था, लेकिन ये जवाब अभी तक सरकार के द्वारा दिया नहीं गया है। आइए अब समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अर्थात पूजा स्थल अधिनियम 1991 है क्या। एक अधिनियम जो किसी पूजा स्थल के परिवर्तन को निषिद्ध करता है, रोकता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रावधान करता है, जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 के दिन था और इसके साथ जुड़े या आकस्मिक सभी तरीके के मामलों के लिए। यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय 15 अगस्त 1947 के प्रमाणित किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य प्रक्रिया किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित है तो वह वही समाप्त हो जाएगी। अधिनियम के प्रारंभ के बाद से ऐसे किसी भी मामले के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य प्रक्रिया किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में नहीं लाई जा सकती। ये कानून अन्य संहिताओं पर अध्यारोपण करने वाला, मतलब ये कानून दूसरे कानूनों को सुपरसीड करेगा। यदि कोई इसके विरोधाभास बात भी लिखी है तो देखिए, इस अधिनियम के प्रावधान समय समय पर प्रभाव में किसी भी अन्य विधि या किसी भी अन्य अधिनियम के प्रभाव से कोई भी असंगत सामग्री होते हुए भी लागू होंगे। ये कानून 2 जगह लागू नहीं होगा। ये इसमें कानून वर्शिप एक्ट के 1991 में लिखा है। पहला, अधिनियम में निहित कुछ भी राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित स्थल या पूजा स्थल के मामले पर लागू नहीं होगा। मतलब अयोध्या मंदिर के मामले में लागू नहीं होगा और इसके संबंध में कोई भी मुकदमा, अपील या कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी पूजा स्थल का संदर्भ जो उपरोक्त उपधाराओं में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेष हैं जो 1958 के प्राचीन स्मारक के रूप में अधिसूचित हैं या समय समय पर लागू किसी अन्य विधि के तहत शामिल है। मतलब ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट, जो पुरातत्व हमारी धरोहरें हैं, जो
जो उसकी लिस्ट में आ गई हैं उसके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आप इसमें दंड क्या है ये भी आप समझ लीजिए। जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे 3 साल की अवधि तक की कैद और सज़ा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो कोई भी इस अधिनियम की धारा के तहत दंडनीय किसी को भी उकसाता है या किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा है या दंडनीय अपराध करने के लिए, चाहे वह ऐसा अपराध इस तरह के उकसावा या किसी आपराधिक साजिश के परिणाम स्वरूप किया गया हो या न किया गया हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 116 में नियत किसी भी चीज़ के बावजूद उस अपराध के लिए दंड के साथ दंडनीय पात्र होगा। ये मामला संविधान पीठ को भेजा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई अभी चल रही है और जारी रहेगी आगे जब जब कोर्ट लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश द्विवेदी वे कहते हैं कि अब तक दुनिया केवल काशी, अयोध्या और मथुरा को प्रमुख स्थलों के रूप में जानती थी जिन्हें परिवर्तित किया गया था, लेकिन नए मामलों के प्रकाश में आने के साथ मुसलमान और कांग्रेस दोनों इस मामले को रोकना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुस्लिम पक्ष ये तर्क देता है कि उसके आका और देश के आक्रमणकारियों द्वारा कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया, तो उन्हें फिर मुकदमेबाजी का डर क्यों है? भारत के प्राचीन मंदिरों के बनने और टूटने का अपना एक इतिहास रहा है। चाहे मुसलमान हो या कांग्रेस, उनका सबसे बड़ा डर यही है कि अगर वह मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ की तरह आने लगे तो छुपाया और मिटाया गया इतिहास उजागर हो जाएगा। हिंदुओं ने जो उत्पीड़न, लूटपाट और मंदिरों का विध्वंस, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार और अपमान का सामना किया है, वह प्रत्येक मंदिर की पुनः प्राप्ति के साथ उस मंदिर के इतिहास के साथ खुलता और दस्तावेजित होता चला जाएगा। भाई मंदिर के साथ क्या घटना थी, कितने मारे गए थे इसको जब बनाया था या कब्जा किया गया था। कुछ वकीलों का तर्क है कि कुछ प्राचीन मंदिरों को यदि सरकार पुरातत्व स्थल 1991 की सूची में डालकर संरक्षित धरोहर घोषित कर दे तो इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून लागू नहीं होगा। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। धन्यवाद।